सियासत की अपनी एक जुबानी होती है, कहीं तेल की खुशबू तो कहीं लहू की दास्तान होती है। दोस्तों, ये लाइनें आज सिर्फ वेनेजुला के लिए नहीं बल्कि देश दुनिया की राजनीति में खरी उतरती दिखाई दे रही हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक रात आप सो रहे हैं और अगली सुबह जब आप उठते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके देश के राष्ट्रपति को किसी अन्य देश के द्वारा उठवा लिया गया है। ये सब बातें आपको किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगेगा, लेकिन 3 जनवरी की रात को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए वेनेजुला के राष्ट्रपति मडुरो और उनकी पत्नी को उनके ही आवास से रातों रात उठवा लिया। इसके पीछे अमेरिका द्वारा ये तर्क दिया गया है कि मडुरो ड्रग्स जैसी गतिविधियों में संलिप्त थे। So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. वर्तमान की स्थिति वेनेजुला के इतिहास से निकलकर आती है। वेनेजुला का इतिहास किसी ट्रेजेडी जैसा है। 1970 के दशक में जहां इतना पैसा था कि लोग मिडिल क्लास होने का मतलब लग्जरी समझते थे, जहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार 300 बिलियन बैरल है, लेकिन फिर आया समाजवाद का वह दौर जहां मेहनत कम और मुफ्त राजनीति का ज़्यादा लुत्फ उठाया जाता था। मयूडो और शावेज ने देश को भ्रष्टाचार की ऐसी डीमक लगाई कि आज वेनेजुला की करेंसी की कीमत उस कागज से भी कम है जिस पर वह छपती है। ट्रंप द्वारा की गई कार्रवाई की असली वजह सिर्फ मडुरो को हटाना ही नहीं, इसके पीछे पेट्रो डॉलर भी एक कारण बताया जा रहा है। हाल ही के समय में वेनेजुला ने अपना तेल व्यापार चीन और रशिया के साथ डॉलर पे ना करके उनकी अपनी करेंसी में करना शुरू किया था। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हड़कंप मचा दी है, जहां चीन इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहता है, वहीं दूसरी ओर रूस ने इसे अमेरिका की दादागिरी बताया है। सवाल यह है कि अगर आज अमेरिका वेनेजुला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को उठा सकता है, तो क्या कल चीन ताइवान या अन्य किसी देश पर किस बिहाफ पे हमला नहीं करेगा? अंत में आप सभी से एक सवाल, क्या हम आज ऐसे जंगल राज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां यूएन जैसी बड़ी संस्थाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह गई हैं? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।